बताएं सर। बसिन साहब स्वागत है। सबसे पहले तो एक राय आपसे मार्केट पर ही ले लूं। ये बताइए कि 2 दिनों से अमेरिकी बाजार जो कमजोर हो रहे हैं उसका थोड़ा असर दिख रहा है। हमारे पैकेज की वजह से जो तेजी बनी वो भी थोड़ी कम हो गई है, तो क्या कुछ डरने घबराने की जरूरत है? कॉन्फिडेंट रहें, टूटेगा नहीं। ये लेवल हमारा जो है 9000 का लेवल होल्ड करेगा निफ्टी, कोई डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, गुड मॉर्निंग अनिल जी। जैसे आपको कहा था कि 15 दिन तक थोड़ा सा उतार चढ़ाव रहेगा, अभी 15 तारीख कल है। मेरी पूरी उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक से फिर कंसोलिडेशन से एटलीस्ट निफ्टी आई रिपीट विल स्टार्ट टू आउट परफॉर्म। अभी तक हम अंडर परफॉर्म कर रहे थे और आपकी सही बात है, डाउ हैज करेक्टेड, बट आई थिंक दिस इज एन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि हमारा स्टिमुलस देर आए दुरुस्त आए बट बहुत जबरदस्त आया है और मुझे काफी आशंका है कि यहाँ से वी कैन ट्रेंड टुवर्ड्स द अपसाइड। जैसे आपको कहा एंड ऑफ मई या फर्स्ट वीक जून शायद 10,000 के फिर हमें लगता है पॉसिबिलिटी है। तो आई थिंक वी कैन ब्रेक आउट ऑफ दिस रेंज फ्रॉम नेक्स्ट वीक, मे बी ऑन द अपसाइड। ओके, तो चलिए, कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं है। पहला हाफ ये इस महीने का थोड़ा मुश्किल भरा है, सेकंड हाफ बेहतर रहेगा, ऐसा मानना है बसिन साहब का। आइए बसिन साहब से हम आगे बढ़े, उनकी पिक्स लेने उससे पहले एक बार मैं चाहता हूं कि उनसे अपडेट्स ले लिए जाएं, जो अपडेट्स बसिन साहब देना चाहते हैं। आइए पहले अपडेट ले लेते हैं। बसिन साहब बताइए, आपने जो पिक्स दी उनमें से कौन कौन सी पहले क्लोज करनी है, वो क्लोज करने वाली पहले बता दें, और बाद में जिनके स्टॉप लॉस रिवाइज करने हैं वो हम उसके बाद में बात करते हैं। तो पहले क्लोज करने वाले कोई कॉल्स हैं सर जो आज खत्म कर दिए जाए? सर क्लोज तो आपको कल ही करा दिए थे, काफी सारे आपको ध्यान होएगा। अल्ट्राटेक 3290 वाला 3600 मार गया। कुछ जितने आपके स्टील काउंटर थे, सीमेंट ने, दे हैव गिवन पार एक्सीलेंस रिटर्न्स। तो अभी भी अभी तक जो कुल्ला था वो कल मैंने आपको लास्ट में कहा था कि नेस्ले में भी प्रॉफिट बुक कर लीजिए। 16,250 का टारगेट था, 16,450 का उसने टारगेट हिट किया है। तो अगर नहीं किया तो कोई नहीं, उसमें रखिए। 17,650 का उसका स्टॉप लॉस है फॉर द शॉर्ट साइड। एक और शॉर्ट कॉल जो मेरी खुली है उसमें मैं फिर रीट्रेट करता हूं कि कोई भी रैली पे बर्जर पेंट बेचिए। आज भी 462 पे हमने दिया था, 440 का अब हम इसका लेवल भी नीचे कर सकते हैं। 432 इसका लेवल जरूर आएगा। इट कैन इवन हिट लोअर। पेंट स्टॉक शुड बी द वर्स्ट हिट एंड विल कंटिन्यू टू बी। तो आप दूर रहिए एशियन पेंट और बर्जर से। डोंट बाय दीज एज वैल्यू पिक्स, दे आर नॉट देयर। ऑन दी अदर हैंड जो मेरी कॉल्स खुली थी उसमें कल मैंने L&T फाइनेंस आपको दिलाया था 59 पे, 63.5 का आउटर टारगेट था, वो हिट हो चुका है। गोदरेज प्रॉपर्टी में प्रॉफिट बुक करा दिया और IDFC फर्स्ट में। अब एक खुला है मेरा SBI लाइफ, और SBI लाइफ आई थिंक कैन बी एन आउट परफॉर्मर। वही 720 का टारगेट है। आई कंटिन्यू टू बी वेरी वेरी बुलिश ऑन दैट स्टॉक। अब आप कहें तो मैं आज एक कैनरा बैंक कल का BTST कॉल, एक कैनरा बैंक कल का BTST कॉल है, वो भी बिल्कुल सर। कैनरा बैंक भी खुला है। कैनरा बैंक रही है 83 का, आप स्टॉप लॉस रखिए। 95 का टारगेट बी देयर, बिकॉज PSU बैंक्स विल आउट परफॉर्म फ्रॉम हियर ऑन द बेस ऑफ द पैकेज। अब आप कहें तो मैं आज की कॉल दूं सर। ओके, ठीक है सर। आज कौन सी कॉल्स है, बाय सेल, और कितनी कॉल्स हैं? सर आज एक ही कॉल है। बर्जर पेंट पे मेरा शॉर्ट है, वो मैं रखूंगा, लेकिन मार्केट वॉलेटाइल है। फिर 2 बजे रिव्यू करेंगे। आई डोंट वांट पीपल टू लूज मनी। अगर पैसा कमाया है तो बचाइए, बिकॉज ये मौके फिर नहीं आएंगे। और दूसरी बात, लेने के लिए मैं आप कहें तो एक शेयर है जो मैं कहने वाला हूं सर। बिल्कुल परफेक्ट। बताइए सर। सर शेयर का नाम है श्रीराम ट्रांसपोर्ट। श्रीराम ट्रांसपोर्ट इज द बेस्ट प्लेयर इन द कमर्शियल व्हीकल लेंडिंग, और साउथ में मैंने देखा है सारा कुछ वापस रीस्टार्ट होने में सबसे फास्ट है। और ये जो NBFC का पैकेट है उसमें श्रीराम ट्रांसपोर्ट और सबसे ज्यादा रिलीफ आएगी। 685 का भाव है, इसमें 665 का स्टॉप लॉस रखिए। 720 का टारगेट आपको आज या कल में या 2 दिन में आना चाहिए। दैट वुड बी माई टॉप बाय ओवर हियर सर। ओके, 720 रुपए के टारगेट के लिए 685 से 690 की रेंज में आप खरीद सकते हैं। ये कैश के लेवल है भसीन साहब की तरफ से। 685 से 690, 720 का टारगेट श्रीराम ट्रांसपोर्ट में खरीदारी करने की राय है आपके लिए। और स्टॉप लॉस सर एक बार जरा फिर से बता दें, स्टॉप लॉस क्या रखना है इसमें सर? सर 665। ओके, 665 ये स्टॉप लॉस रखें। 720 ये टारगेट है, और आराम से जब भी आप देखें धीमे धीमे आप इसको
कवर कर सकते हैं, नीचे के लेवल पर आए। और एक और चीज मैं बता दूं, जो बसीन साहब आपको अब तक आप रोज बसीन साहब को सुबह शाम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो आपको समझ में भी आ गया होगा। दिन के दौरान कई बार स्टॉक्स अपने चार्ट्स के टारगेट्स के नजदीक पहुंचते हैं। बसीन साहब 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 15 दिन के लिए आपको कॉल्स देते हैं और एक ही दिन में उसमें आधे से ज्यादा 75% का मूवमेंट आ जाए, तो फिर आप इंतजार मत कीजिए कि बसीन साहब आएंगे 3 बजे, 2 बजे, 2:15 बजे या तब बताएंगे। तो थोड़ा सा अपना जजमेंट भी रखिए। स्टॉक में बढ़िया तेजी बन जाए तो हल्का फुल्का प्रॉफिट बुक करके वापस इंतजार कर लीजिए। तो बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए एग्जैक्टली बिल्कुल है ना, ब्लाइंडली वो बैठे न रहें, थोड़ा अपना भी दिमाग का इस्तेमाल करें, क्योंकि कई बार हर वक्त ऐसा तो हो नहीं सकता कि हर वक्त आपको ऑनलाइन अपडेशन मिलेगा ही। बसीन साहब को भी 50 काम होते हैं, इतने क्लाइंट्स मीटिंग होती है, बिजनेस भी संभालना होता है। तो कई बार ये होता है जब ओपनिंग क्लोजिंग शो के बीच में अगर कुछ डेवलपमेंट हो रहे हैं, स्टॉक्स में टारगेट के नजदीक पहुंच रहे हैं या बहुत तेज उतार चढ़ाव हो रहा है, तो आपके लेवल्स के नजदीक आ रहे हैं, अच्छा प्रॉफिट आ रहा है, तो लेते रहें, अगले कॉल्स का इंतजार करें। कोई कॉल्स की कमी तो है नहीं, आपको लगातार मिल ही रही है और वो मिलते हुए भी दिख रहे हैं। तो और एंट्री एग्जिट प्राइस भी थोड़ा सा आप अपने हिसाब से मैच कर लें। से सपोज स्टॉक बहुत भाग गया है तो थोड़ा सा अभी ले लें, थोड़ा नीचे का इंतजार करें, आ जाए तो ठीक, नहीं आए तो कोई बात नहीं। और बहुत ज्यादा भाग गया है, नहीं मिल पाए तो अगले कॉल का इंतजार करें। लेकिन अपना थोड़ा सा जजमेंट आपको रखना बहुत जरूरी है ताकि आप प्रॉपर तरीके से कर पाए। अच्छा सर, एक चीज आपने जो कही बड़ी इंटरेस्टिंग की, वो अब एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, ये पेंट कंपनियों से दूर रहना है। क्या इसी तरह की राय कंज्यूमर वाले स्टॉक्स पर भी है? क्योंकि नेस्ले पर भी आप बेरिश रहे हैं, तो क्या कंजम्पशन से जुड़े हुए एफएमसीजी स्टॉक्स पर भी थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है क्या सर? स्टॉक्स हैं, लेकिन आपको फिर दोहरा रहा हूं कि जो ब्रेथ ऑफ द मार्केट अब दिखा रही है, आपको बताऊं कल और आज में बीएचईएल 30% अप है, तो वो बता रही है कितने ड्रास्टिक वैल्यूएशन मिल रहे हैं आपको, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेल, पी। तो मैं उसमें ये नहीं जायज कर सकता कि कितनी वैल्यू है। अब वैल्यू को फंडामेंटली चेंज होने में 3-6 महीने लग सकते हैं, लेकिन अगर मैं करेक्ट हुआ तो सितंबर के बाद जो बुल मार्केट देखोगे, it will be the broader market, Anil ji. It is not going to be the 20 stocks like Nestle and Asian Paint. They will no longer regain their mojo. You will have the breadth of the market increasing across the board. और इस कारण से मैं यहाँ एक और शेयर का नाम लेना चाहता हूँ जो कई बार इसे मैंने अभी छूट गया कहना, लेकिन मैं आज इन्वेस्टरों को बोलता हूँ कि ये शेयर में लेके बैठ जाओ, आपको हमेशा हर हालत में आपका पैसा यहाँ से दिवाली तक दुगना होने की संभावना है। आप कहें तो मैं उसका नाम लूं सर पहले, लेकिन उसके लिए बिगुल बजाऊंगा ताकि लोगों को नोटिस हो जाए कि बसीन साहब एक स्टॉक आपको ऐसा बताने वाले हैं जो अब से लेकर दिवाली तक हो सकता है दुगुना। तो आइए बसीन साहब का बिगुल और बसीन साहब के हसीन शेयर, और उसके बाद मिलेगा आपको वो स्टॉक। बताएं सर। ये शेयर काफी बारी मैं रिकमेंड कर चुका हूं और ये अंडर परफॉर्म किया है, लेकिन आज मैं दावे से कहता हूं कि 18 रुपए में एनबीसीसी इज गोइंग टू बी अ डबलर। आज आप देखिए न्यूज में हेडलाइन है 550 करोड़ का उन्होंने नारोजी नगर में फ्लैट बेच दिए रेल विकास निगम माने पीएसयूज को, और वहां के जो उनको कोर्ट के ऑर्डर से सब क्लियर हो गए हैं। दैट इज अ 36,000 करोड़ प्रोजेक्ट किदवाई नगर और नारोजी नगर, और उनमें अब और एक्सेंचुएशन होगी। साथ में आपने देखा है फोर्स मेजोर और जो रिलीफ मिला है फॉर द बैंकिंग, फॉर द कंस्ट्रक्शन कंपनीज, एनबीएफसी विल बी अ पेडिग्री स्टॉक विच विल बी एट द फोर फ्रंट ऑफ ऑल लीडिंग प्रोजेक्ट्स। मेरे को लगता है 18 रुपए में इसमें 2 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए, फिर मैं रीट्रेट करता हूं 16 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए, लेकिन मिस मत करिए। दिवाली तक आपको 35 से 40 रुपए का भाव दिखना चाहिए, शायद ज्यादा, क्योंकि इट विल बी द फास्टेस्ट टू टेक ऑफ द ब्लॉक्स। जैसे आपकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होएगा, ऑल प्रोजेक्ट्स आर इन लाइन और ऑलमोस्ट 1.25 लाख करोड़ की ऑर्डर बुक है, लेकिन एग्जीक्यूशन रह गई है। आज से वो एग्जीक्यूशन, ये जो आज उन्होंने सेल की है 520 करोड़ की, वो बता रहा है कि इवन इन अ डल मार्केट पीपल आर सेलिंग एंड अक्रॉस द बोर्ड मेकिंग मनी। सो दिस वुड बी माय डार्क हॉर्स प्ले फॉर अ डबलर इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स। ओके, तो 6 महीनों में डबल हो सकता है एनबीसीसी का शेयर, या इससे ज्यादा भी। 18 रुपए के आसपास करी खरीदारी, 16 रुपए का लगाइए स्टॉप लॉस, 35 से 40 रुपए के टारगेट के लिए बसीन साहब की पसंद का शेयर है एनबीसीसी। दिल्ली वाले हैं और दिल्ली का शेयर है। वैसे तो दिल्ली के बाहर भी कामकाज है, लेकिन मेजर जो कामकाज है वो दिल्ली में है, और एनबीसीसी ये हो सकता है एक बेहतरीन शेयर आपके लिए खरीदारी करने के लिहाज से। स्टॉक 5% की शानदार मजबूती के साथ कारोबार